सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? मित्रवत सूक्ष्मजीव, शत्रुवत सूक्ष्मजीव, उनके उपयोग के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नाइट्रोजन चक्र, स्थिरीकरण, खाद्य विषाक्तन एवं खाद्य परिरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह गैस लगभग वायुमंडल में स्थिर अवस्था में रहती है। इस गैस का किस प्रकार से चक्र चलता है कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है वह नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। वहां से जीवाणुओं के द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। यह स्थिर यौगिक जो होते हैं वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक रहते हैं और वह उससे पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं और वे जंतु जो उसे खाते हैं वह उसका पादपों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह जंतु इससे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और यह आगे चल करके जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजनों में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात यह वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिल जाती है। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है वह तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित से मतलब है यहाँ पे बिजली। जब वर्षा ऋतु में बिजली की घनघनाहट होती है और वह उस समय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों के साथ होता है और वह भी आगे चल करके जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा प्रकार जो होता है इस नाइट्रोजन चक्र को या नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में स्थिरीकरण 78% जो होता है वो उसको यथावत बनाए रखने में तीसरा जो कार्य करता है वह होता है पौधों के द्वारा अवशोषण। मतलब मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है जड़ों में। फिर वह जंतु जो पौधों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो वह जंतुओं के द्वारा पौधों को खाया जाता है और वह जंतु उत्सर्जन करते हैं और जब वह मृत अवस्था में हो जाते हैं तो उससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह जीवाणुओं के साथ में, कवक के साथ में क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं के फलस्वरूप वह पुनः जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में नियमित रूप से लगभग 78% नाइट्रोजन जो गैस होती है वह पूर्ण रूपेण उपस्थित रहती है। खाद्य विषाक्त, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन को प्रदूषित किया जाना ही खाद्य विषाक्त कहा जाता है। खाद्य विषाक्त को अंग्रेजी में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। कभी कभी यह सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह भोजन को विषैला बना देते हैं और वह विषैला भोजन जब जंतु या मानव करते हैं तो वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनमें डायरिया और वॉमिटिंग की जो शिकायत होती है वो शुरू हो जाती है और कभी कभी समय पर उसका इलाज नहीं होता है खाद्य विषाक्त का तो वो व्यक्ति असमय ही काल के ग्रास को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसे ही हम खाद्य विषाक्त कहते हैं। यह खाद्य परिरक्षण, खाद्य सामग्री को हानिकारक जीव जंतुओं से सुरक्षित करना, बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहा जाता है। खाद्य परिरक्षण की विविध विधाएं हैं जिसमें से प्रमुख जो विधियां हैं रासायनिक उपाय के द्वारा, नमक द्वारा परिरक्षण किया जाता है, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण किया जाता है, गर्म व ठंडा करके भी उसका खाद्य को
सुरक्षित किया जाता है। पाश्चरीकृत दूध भी होता है, भंडारण एवं पैकिंग और चीनी द्वारा भी इसका परिरक्षण किया जाता है। रासायनिक उपाय, खाद्य पदार्थों के अंदर रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके या मिला करके उनमें हानिकारक सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से खाद्य सामग्री को बचाना रासायनिक उपाय कहा जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण, इमली, आंवला, खटाई का जो अचार बनता है उसमें नमक डाल करके हानिकारक जीवों को उत्पन्न होने से बचाया जाता है, जिसे हम नमक द्वारा परिरक्षण करते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण हो जाता है मांस्य एवं मछलियों को भी आखे नमक के अंदर पैक कर दिया जाता है, तो जिसमें उनमें भी हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। तेल व सिरके के द्वारा परिरक्षण, तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण के अंदर हम आचार को लेंगे। आचार में तेल और सिरके की मात्रा को बढ़ाने से उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव कम उत्पन्न होते हैं। गर्म व ठंडा करना, हमने देखा कि हमारे घरों में जो दूध आता है तो दूध को हमारी माँ या हमसे जो बड़े होते हैं वह अच्छा गर्म करके उबालते हैं, और जो वो अच्छा सा उबल जाता है उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, और ठंडा करने के बाद में उसको फ्रीज में रख दिया जाता है। उसका मूल कारण यही है कि दूध में हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो, इसलिए इसमें गर्म व ठंडा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ हमारी भोजन सामग्री भी ऐसी होती है जिसको बनाने के उपरांत फ्रीज में रखा जाता है। उसको यदि फ्रीज में नहीं रखा जाए तो उसके अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हमारे खाद्य पदार्थों को खाद्य विषाक्त बना सकते हैं, फूड पॉइजनिंग बना सकते हैं। जिसमें हम उदाहरण ले सकते हैं रबड़ी का और श्रीखंड का। यदि उसको बाहर रखा जाए बनाने के बाद में और बिना उसको ठंडा किए कुछ समय के बाद में यदि हम उसको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, इसलिए उसको ठंडा करना इसका एक विधान है। पाश्चरीकृत दूध, आजकल हम देखते हैं कि दूध जो होता है वो थैलियों में बंद आता है। उस बंद थैलियों के दूध को हम सीधा ही घर पे ले जाकर के उपयोग कर लेते हैं, और वह दूध एक लंबे समय तक न ही फटता है, न ही उसमें किसी प्रकार के जीवाणु उत्पन्न होते हैं। उसका मूलभूत कारण यही है कि उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है, इसलिए वह दूध खराब नहीं होता है, जिसे हम पाश्चरीकृत दूध कहते हैं। और इसको पाश्चरीकृत दूध इसलिए कहा जाता है क्योंकि लुई पाश्चर ने इस विधा की खोज की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकृत दूध कहा जाता है, पाश्चरीकरण या पाश्चरीकृत कहा जाता है। भंडारण एवं पैकिंग, वर्तमान में हम देखते हैं कि जब हमारे घरों में कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हम थैली बंद सब्जियां मंगवाते हैं, अर्थात सब्जियों को वायु रहित थैली में पैक कर दिया जाता है, जिससे उन थैलियों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और वह सब्जियां, फल शुद्ध एवं ताजा बने रहते हैं। चीनी के द्वारा जो परिरक्षण होता है उसमें हम जैम और जेली में विषाक्त होने से बचाने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से खाद्य को परिरक्षित या परिरक्षण किया जाता है।